ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं दूर देश से आता हूं और ये पराया रावण का देश, इसमें आके तुम सबको पतित से पावन बनाता हूं। कितना दूर बाबा, परम धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तो दूर देश से आता है ना बाबा। फिर बाबा ने आज मुरली में कितना सुंदर बताया कि तुम आत्माएं भी दूर देश की रहने वाली हो, फिर आकर के साकार पार्ट बजाती हो। फिर बच्चे इस शरीर के द्वारा जो पार्ट बजाती, आत्मा का रिकॉर्ड जो है ना बच्चे भरा हुआ है, उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है और वो बजता ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसलिए बच्चे विशेष जो है, ये आज आत्मा की पॉइंट ये आई कि आत्मा में कितना सूक्ष्म रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये अनुभव करना है सारा दिन। फिर आज बाबा के टाइटल कितने अच्छे आए। बाबा ने कहा, मैं दुख हरता सुख करता हूँ और सबका दुख हर देता हूँ। मैं अविनाशी सलोना साजन हूँ, तुम सब सजनियों को वापस ले जाता हूँ। तुम हो ब्राइड्स, और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं कौन हूँ, मैं हूँ भोला भंडारी। कहते ना, हे भोला भंडारी शिव भोला भंडारी फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे लिबरेटर भी कहते हैं, क्योंकि मैं सब आत्माओं को लिबरेट करता हूँ। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, मुझे सर्व का सदगति दाता कहते हैं, सबकी सदगति करता हूँ। हाँ, कितने आज बाबा के टाइटल आए जो सचमुच दिल को छूने वाले थे। फिर बाबा ने कहा देखो, गुरु ग्रंथ में भी कहा है एक ओंकार, और क्या कहा, सत्य नाम, क्योंकि मेरा नाम सच्चा है। फिर बाबा ने कहा काल मूर्त भी कहते हैं मुझे। देखो आज ड्रामा की पॉइंट आई, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में अब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारा ज्ञान है। तुम बच्चे कैसे गुलगुल थे, पूज्य थे, फिर अब धीरे धीरे आते क्या बन गए, कांटे बन गए, पुजारी बन गए। तो तुम गाया भी जाता है ना बच्चे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो ये आज ड्रामा की पॉइंट भी थी इसमें, बाबा ने जो हम बच्चों को बताई। फिर सर्विस की पॉइंट आई, बाबा ने कहा देखो, तुम अब कांटों से फूल बनाने की सेवा करते हो। फिर बाबा ने कहा मैं आता हूं तुम सबको कांटों से फूल बनाने की सेवा, तुम जो मददगार बनते हो ना बच्चे, जो मैं हूं मेरू दाना, ऊपर देखो बच्चे फूल, फिर मेरू दाना, फिर तुम सब ब्राह्मण बच्चे, इनकी माला पिरोई जाती है। जो मेहनत करते हैं उनकी माला पिरोई जाती है, जो बाप के मददगार बनते हैं सर्विस में, उनकी माला पिरोई जाती है। आज बाबा ने ये भी राज खोला कि माला किसका है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब क्या कर रहे हो। हाँ, बाबा ने कहा माया पर तुम अब जीत पाते हो ना। देखो बच्चे क्या हाल कर दिया है तुम्हारा है। कहीं बच्चे तो ये आदत छोड़ते ही नहीं है, विष पीने की आदत नहीं छोड़ते, सिगरेट की बीड़ी सिगरेट की आदत नहीं छोड़ते, शराब की आदत नहीं छोड़ते। अरे बच्चे, बाबा कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे, काम चिता पर जल तुम क्या, तुम काले हो गए हो, जलकर भस्म हो गए हो। अब बाबा आके ज्ञान अमृत की वर्षा करके तुम्हें फिर अमरलोक में ले जाता है। तो अब ज्ञान अमृत के छींटे लगा रहा है बाबा, फिर से हमें जागृत कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी जो है ना, तुम एक जन्म, इस अंतिम जन्म मेरी खातिर बच्चे पवित्र रहो। बाप से प्रतिज्ञा करो हम अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, ये विष पीना छोड़ेंगे और अपने को पवित्र बना के पवित्र दुनिया का मालिक बनाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी बाबा ने कहा कि बच्चे फिर सम्मान के टाइटल कितने अच्छे आए। मैं तुमको बच्चे बेगर टू प्रिंस बनाता हूँ, तुम अब नई दुनिया के मालिक बनते हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है ना क्या है, नानक ना चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना तेरे भाणे सरबत का भला, मतलब क्या कि तुम जो है
अगर उच्च बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, पवित्र बनेंगे, ऊंची स्थिति पे जाएंगे, तो तुम्हारे से जितनी कनेक्टेड आत्माएं तेरे भाणे सर्वत का भला, तेरे कारण सबका भला हो जाएगा। जब भी हम चढ़ती कला की ओर जाते हैं, समझो मैं नहीं जा रहा, मेरे से जुड़ी हुई करोड़ लाखों आत्माएं ऊपर जा रही है। कितना सुंदर ये तेरे भाणे सर्वत का भला श्लोक। बाबा ने कहा कोई, हाँ तुम बच्चे बता सकते हो, कोई पूछता है श्री गुरु नानक देव जी कब आएंगे, तुम बता सकते हो राज के भाई 500 वर्ष पहले आए थे, फिर 4500 वर्ष बाद आएंगे। तुम बच्चे हर धर्म का हिसाब बता सकते हो, तुम्हारी बुद्धि में अब ये पूरा समझ में आया हुआ है कि 5000 का वर्ष का ये चक्र है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तुम गुलगुल बनते जाएंगे और कांटों से फूल बनते जाएंगे, इसलिए बच्चे बाप को याद करना है। और फिर बाबा ने आज ये भी कहा, निराकारी देश में बच्चे तुम सब आत्माएं, मैं भी दूर देश का रहने वाला, तुम भी दूर देश की रहने वाली सब आत्माएं हो। निराकारी देश में, उस शांति धाम में, उस परम धाम में, मुक्ति धाम में हम सब आत्माएं निवास करती थी। बाबा ने कहा वहां से तुम सब आत्माएं आती हो और अपना अपना साकार पार्ट बजाती हो, फिर ये वेश धारण करती हो, लेकिन तुम्हारा पार्ट जो है अंदर भरा पड़ा है। बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई होनी जरूर है और इसमें सब कुछ बच्चे रावण राज्य खलास हो जाना, फिर तुम सोने की लंका लूटेंगे। बाबा ने कहा अर्थात तुम्हें सोने के महल मिलेंगे, जो कहते हैं ना लंका लूटी, वास्तव में सोने के महल मिलेंगे। एक तरफ खलास, मृवा मौत मलू का शिकार, ये सब पूरा विनाश, और आप नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा आगे कितनी सुंदर दुनिया बाबा तुम्हारे लिए सचखंड स्थापन कर रहा है, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सोने की कितनी सुंदर वो दुनिया होगी। बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करता हूँ, जहाँ एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल हो गई, और 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न होंगे। ऐसी दुनिया में बनाने आया हूं, तो बच्चे उसके लिए तुम बच्चों को तैयार होना है, तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। कदम कदम तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत पर चल के ऐसा पावन बनना है। पावन बनेंगे तो तुम पावन दुनिया में जा पाएंगे। तो ये प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज बहुत सुंदर शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को धारण करके हम महान बन सकते हैं। तो फिर बाबा ने आज की वरदान में भी कहा, क्या बाबा ने कहा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति के द्वारा, पावरफुल वृत्ति के द्वारा, तो बाबा ने कहा क्या करेंगे, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएंगे। उस अपनी रूहानी अलौकिक वृत्ति के द्वारा सर्व पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। सूर्य कैसे चमकता है, चारों ओर उसकी किरणें फैलती हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन के बाबा ज्ञान सूर्य के साथ सारे विश्व की आत्माओं पर शक्तिशाली किरणें डालकर उनके विकारों रूपी कीटाणु भस्म हो जाएं। ये है मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज। ऐसी स्टेज को धारण करना है, मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। आपकी रूहानी अलौकिक वृत्ति का प्रभाव पड़े, हर आत्मा पे प्रभाव पड़े। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा स्लोगन में, सम्मान की सीट पर सदा सेट रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानेंगी। जब सीट पर सेट नहीं होते तो अपसेट हो जाते हैं। सीट पे सेट रहो और सटे रहो, फिर ऑर्डर करो, सहन शक्ति आओ, एकदम आएगी। समाने की शक्ति आओ, आएगी। ऑर्डर करो, बाबा ने कहा सारी शक्तियां आपके सामने हाजिर होंगी, केवल अपनी सीट पर सेट रहो। फिर आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी बताया, एकता और विश्वास के द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले के लिए क्या करो, सब सेवा ही विश्व सेवा का आधार है। जितना सब परिवर्तन उतना विश्व परिवर्तन, सब कल्याण से ही विश्व कल्याण होना है। फिर बाबा ने आगे कितना सुंदर बता दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे निमित्त और निर्माण का इसके लिए पाठ पक्का करो, और जितना बच्चे निमित्त और निर्माण का पाठ पक्का करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगी, रिजल्ट होगी जितनी प्रकार की भिन्नता है वो एकता में समा जाएगी। भिन्नता खत्म होती जाएगी और एकता बढ़ती जाएगी। किस चीज से,
निमित्त और निर्माण से उसको बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।